जदीद दौर में 2 नंबरी भी जदीद। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के तलबा की जानिब से कोरोना रिपोर्ट्स में रद्दोबदल का इंकशाफ। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने तलबा का बड़ा फ्रॉड पकड़ लिया। 11 तलबा ने कोरोना मस्बत होने की रिपोर्ट्स यूनिवर्सिटी में जमा करवाई थी। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी की जानिब से तस्दीक कराने पर तमाम रिपोर्ट बोगस करार दे दी गई हैं। तो आपको बता रहे हैं, इस हवाले से बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के तलबा की जानिब से कोरोना रिपोर्ट्स में रद्दोबदल का ये इंकशाफ हुआ है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने तलबा का बड़ा फ्रॉड पकड़ लिया। 11 तलबा ने कोरोना मस्बत होने की रिपोर्ट्स यूनिवर्सिटी में जमा करवाई। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी की जानिब से तस्दीक कराने पर तमाम रिपोर्ट्स बोगस करार दे दी गई हैं। जदीद दौर में 2 नंबरी भी जदीद। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के तलबा की जानिब से कोरोना रिपोर्ट्स में रद्दोबदल का इंकशाफ हुआ है। यूनिवर्सिटी इंतजामी ने तलबा का बड़ा फ्रॉड पकड़ लिया। 11 तलबा की जानिब से कोरोना मुस्बत होने की रिपोर्ट्स यूनिवर्सिटी में जमा कराई गई थी। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी की जानिब से तस्दीक कराने पर तमाम रिपोर्ट्स बोगस करार दे दी गई। मजीद बात करेंगे बिलाल लियाजी से। बिलाल, कहिएगा, ये क्या मामला है? तमाम रिपोर्ट्स बोगस हैं? क्या ये नेगेटिव रिपोर्ट्स हैं जिनको पॉजिटिव करके जमा करवाया गया? जी बिल्कुल, मामला कुछ ऐसे ही सामने आया कि ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में गुज़िश्ता 3-4 दिन से जो स्टूडेंट्स के कोरोना के केसेस सामने आ रहे थे, जिस पर 11 के करीब स्टूडेंट्स ने जो रिपोर्ट जमा कराई यूनिवर्सिटी हुकाम को, तो यूनिवर्सिटी हुकाम इस पर एक कमेटी बनाई और उनको विजिटर हॉस्पिटल से वेरीफाई कराया। जब वेरीफाई कराया तो पता चला कि वो रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन और जो स्टूडेंट्स ने रिपोर्ट मौसूल होने के बाद उसमें चेंजिंग की, टेम्परिंग की और पॉजिटिव रिपोर्ट बनाकर यूनिवर्सिटी हुकाम को जमा कराया, जिसके बाद यूनिवर्सिटी में खौफ व हरास की तस्वीर थी कि यूनिवर्सिटी में कोरोना फैल गया, जिस पर अब इस बात सामने है कि 11 तलबा ने अपनी जैली रिपोर्ट जमा कराई, जो कि उन्होंने कहा कि हमारे पॉजिटिव सैंपल आए हैं। इस हवाले से यूनिवर्सिटी हुकाम का ये कहना है कि जो मुतल्लिका तलबा हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को इस हवाले से रिपोर्ट भिजवा दी गई है। और इस हवाले से उनका ये कहना था कि यूनिवर्सिटी में क्लासेस खत्म कराने के लिए ये गलत रिपोर्ट जमा कराई गई थी और तलबा ये चाहते थे कि ऑनलाइन क्लासें हों, ना कि यूनिवर्सिटी में क्लासेस हों, जिस पर यूनिवर्सिटी हुकाम का ये कहना है कि आप जो मुतल्लिका तलबा हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बेहतर। बिलाल, ये बताइएगा, ये जो तलबा हैं ये किस क्लास के स्टूडेंट्स हैं, किस डिपार्टमेंट से इनका ताल्लुक है, और बेसिक जो पर्पस था इनका वो क्लासेस ना करवाना ही इनका मकसद था? जी बिल्कुल, इस हवाले से जो यूनिवर्सिटी हुकाम की जानिब से बताया गया है, यूनिवर्सिटी के जो आरओ हैं डॉक्टर ताहिर महमूद, उनकी जानिब से जो बताया गया कि उनका मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से ताल्लुक है। उस हवाले से उनका ये कहना था कि यूनिवर्सिटी तलबा ये चाह रहे थे कि जिन रिपोर्ट उन्होंने जब उनसे भी बात की गई तो उनका ये कहना था कि यूनिवर्सिटी तलबा का ये कहना है कि वो चाह रहे थे कि ऑनलाइन क्लासेस कराए जाएँ। और हमने ये भी देखा कि मुसलसल रिपोर्ट सामने आई थी तो एक रात की कैफियत थी। और ज़िला इंतजामिया भी इस हवाले से लिख चुकी है कि यूनिवर्सिटी को स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाए। उसके बाद 11 तलबा ने जाली रिपोर्ट भी जमा करा दी, जिस पर बिलाल, अब ये कहिएगा, ये अब जो हायर हुकाम को जो लिखा गया है उसमें क्या कहा गया है? ये जो तलबा हैं अब इनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा? जी बिल्कुल, इस हवाले से जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को जो इस हवाले से रिपोर्ट लिखी गई है उसमें यही कहा गया है कि तलबा ने यूनिवर्सिटी के हवाले से खौफ व हरास फैलाया, जो यूनिवर्सिटी की पॉलिसी थी उनके खिलाफ गए और उनकी वजह से जो दीगर तलबा और तलबा थे वो खौफ व हरास का शिकार हुए, इसलिए इन तलबा के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आरओ यूनिवर्सिटी का ये कहना है कि इस कार्रवाई पर जो एचईडी के डिपार्टमेंट है, अगर वो इस पर कार्रवाई करता है तो और जो तलबा है उनको एक्सपेल भी किया जा सकता है, लेकिन इसका फैसला एचईडी करेगी। लेकिन इस हवाले से उनका ये कहना था कि हमने रिपोर्ट जो है वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को भिजवा दी है। बिलाल, ये भी बताएगा कि जैसे आपने बताया कि रिपोर्ट्स में रद्दोबदल किया गया है, तो ये चीज समझ नहीं आ रही कि रिपोर्ट में रद्दोबदल कैसे हुआ? अगर रिपोर्ट्स पॉजिटिव नहीं थी तो उनको पॉजिटिव कैसे कर दिया गया? जी बिल्कुल, इस हवाले से बात करें तो ये सादा सी बात इस तरह है कि जब भी रिपोर्ट मौसूल होती है तो जो मुतल्लिका शख्स होता है उसके पास भी रिपोर्ट आती है। तो तलबा को निश्चित से और कुछ निजी लैब से रिपोर्ट मौसूल हुई थी जब उन्होंने अपने टेस्ट कराए थे। टेस्ट कराने के बाद उनको रिपोर्ट मौसूल हुई जो कि नेगेटिव थी, लेकिन जो यूनिवर्सिटी में उन्होंने जमा कराई और कहा कि हमारा टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, उसमें जो पॉजिटिव वाले नेगेटिव पोर्शन की जगह उन्होंने पॉजिटिव लिख दिया चेंज करके, और वो जो कॉपी थी वो उन्होंने यूनिवर्सिटी में जमा करा दी। तकरीबन 11 से 12 स्टूडेंट ने इस तरीकाकार को आजमाया। उसके बाद यूनिवर्सिटी में कहा कि जी हमारे टेस्ट पॉजिटिव आ गए हैं तो हम क्वारंटाइन हो चुके हैं। तो इस बात पर यूनिवर्सिटी हुकाम को शक हुआ, उन्होंने
जब इंक्वायरी की निश्चित हुकाम से जो उनके सैंपल की टेस्ट लिखे हुए थे रिपोर्ट के ऊपर, वो जब पता कराया गया तो मालूम हुआ कि ये रिपोर्ट तो नेगेटिव जारी हुई थी, लेकिन तलबा ने उनको तो बिलाल, ये बताया गया जितने भी तालिब इल्म हैं तो इन्होंने जहां से भी रिपोर्ट्स कराया था, क्या ये एक ही लैब से करवाई गई थी या डिफरेंट लैब से रिपोर्ट्स आई थी? जी बिल्कुल, अभी तक जो यूनिवर्सिटी हुकाम ने बताया कि ये निजी लेबॉर्ट्रीज की जो लैब्स हैं उनसे ये रिपोर्ट सामने आई थी, क्योंकि निजी लेबॉर्ट्रीज की लैब थी, उसके बाद इनके दोबारा भी टेस्ट कराए गए और जब निजी लेबॉर्ट्रीज से भी वेरीफाई किया गया तो वहाँ से भी नेगेटिव रिपोर्ट थी। तो इस हवाले से जो यूनिवर्सिटी हुकाम का ये कहना है कि तलबा निजी लेबॉर्ट्रीज से रिपोर्ट्स करवाई गई थी, बोगस रिपोर्ट करार दे दी गई है यूनिवर्सिटी की जानिब से। बिलाल नियाजी, आपका शुक्रिया, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। टेम्पर की गई हैं कोविड-19 की जो रिपोर्ट्स के जो सैंपल आए थे जो कि नेगेटिव थे, उनको पॉजिटिव शो ऑफ किया गया और यूनिवर्सिटी में ये रिपोर्ट सबमिट करवाई गई और यूनिवर्सिटी के अंदर खौफ व हिरास फैलाने की कोशिश की गई है। यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट ने बाकायदा तौर पर आला हुकाम को और AGC को इस बारे में लिख भेजा है। आलमी वबा की दूसरी लहर में तेजी, जनूबी पंजाब में मुल्तान और बहावलपुर कोरोना से ज्यादा मुतासरा शहर करार। NTOC ने सिनेमा घर, थिएटर और मज़ारात बंद करने का हुक्म दे दिया। विफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। अवामी इज्तिमात पर पाबंदी की भी सिफारिश की गई। मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया गया। कोविड-19 ने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए। साउथ पंजाब में मुल्तान और बहावलपुर कोरोना से ज्यादा मुतासरा शहर करार दिए गए हैं नेशनल कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से। सिनेमा घर, थिएटर और मज़ारात बंद करने का हुक्म भी दे दिया गया है, जबकि वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। अवामी इज्तिमात पर पाबंदी की सिफारिश की गई है, जबकि मास्क का इस्तेमाल भी लाजमी करार दे दिया गया। अवामी इज्तिमात पर पाबंदी की सिफारिशात पेश की गई हैं। 500 से ज्यादा अफराद जमा नहीं हो सकेंगे। वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास हुआ है। कोरोना की दूसरी लहर का जायजा लिया गया। जनूबी पंजाब में मुल्तान और बहावलपुर कोरोना से ज्यादा मुतासर इलाके डिक्लेयर कर दिए गए हैं। आलमी वबा की दूसरी लहर में तेजी आ चुकी है। जनूबी पंजाब में मुल्तान और बहावलपुर कोरोना से ज्यादा मुतासर शहर करार दे दिए गए। NCOC ने सिनेमा घर, थिएटर और मज़ारात बंद करने का हुक्म दे दिया है, जबकि वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ। अवामी इज्तिमात पर पाबंदी की सिफारिश दी गई है, जबकि मास्क का इस्तेमाल भी लाजमी करार दे दिया गया है। आलमी वबा की दूसरी लहर में तेजी, आज NCOC की जानिब से जो फैसले किए गए उनमें सिफारिशात की गई हैं और कहा गया है कि मुल्तान और बहावलपुर कोरोना से ज्यादा मुतासरा शहर करार हैं। इससे पहले देखा जाए तो ओवरऑल मुल्क भर में हैदराबाद पहले नंबर पर और मुल्तान 15.97% केसेस के साथ दूसरे नंबर पर है। लिया के तालीमी इदारों में कोरोना केसेस में इजाफा होने लगा। गुज़िश्ता 24 घंटों में 4 स्कूलों के तलबा और असातिज़ा कोरोना मस्बत आ गया। स्कूलों में टेस्ट मस्बत आने पर 4 मजीद तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। जिला लिया में अब तक 12 सरकारी स्कूलों में कोरोना केसेस मस्बत आने पर स्कूल्स को बंद किया जा चुका है। लिया के तालीमी इदारों में कोरोना केसेस में इजाफा होने लगा है। गुज़श्ता 24 घंटों में 4 स्कूलों के तलबा और असातिज़ा में कोरोना पॉजिटिव आया है। स्कूलों में टेस्ट मुस्बत आने पर 4 मजीद तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं। जिला लिया में अब तक 12 सरकारी स्कूल्स में कोरोना केसेस मुस्बत आने पर स्कूल्स बंद किए जा चुके हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, तालीमी इदारों में कोरोना केसेस में इजाफा होने लगा है। गुज़श्ता 24 घंटों में 4 स्कूल्स के तलबा और असातिज़ा में कोविड-19 पॉजिटिव आया है। स्कूलों में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर मजीद 4 तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं। कोरोना के बाद स्मोक का जायजा लेते हैं। शहर औलिया में दिन भर स्मोक छाई रही। स्मोक के बाद हद निगाह मुतासिर हो गई है। हद निगाह कम होकर 800 मीटर तक रह गई। हद निगाह कम होने से ट्रैफिक की रवानी भी बुरी तरह मुतासिर हो गई है। हद निगाह कम होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। बात करेंगे इस हवाले से वसीम शहजाद से। वसीम बताएगा। बिल्कुल शाम ढलते ही शहर औलिया मुल्तान में स्मोक ने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए, जिसके बाद हद निगाह जो है वो मुतासिर होकर 800 मीटर तक रह गई है। ट्रैफिक की रवानी की बात करते हैं तो वो भी मुतासिर हो गई है और शहरियों को भी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। मास्क जो है वो ज़रूरी हो चुका है क्योंकि सांस लेने में भी दुश्वारी हो रही है और आंखों में जलन जो है वो मामूल बन गया, जिसके हवाले से तिबी माहिरीन का कहना है कि अपने घरों से बाहर निकलते हुए अपनी सेफ्टी मेजर जो है वो शहरियों को खुद करना होगी। हमारे साथ यहाँ पे कुछ शहरी मौजूद हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? स्मोक जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जी,
یہ موسم جیسے چینج ہو رہا ہے تو اسموگ بڑھ رہی ہے. اس کے نقصانات اسموگ کے یہ ہیں کہ بائک وغیرہ چلانے میں پرابلم ہوتی ہے, آنکھوں میں زیادہ جلن محسوس ہوتی ہے. اس کے علاوہ گاڑیوں کے لیے بھی بڑا نقصان دہ ہے. موٹر ویز پہ, عام چوراہوں پہ اسموگ بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے. گورنمنٹ نے 7 تاریخ کا کہا تھا کہ فیکٹریاں, بھٹے اور ڈیزل والی گاڑیاں جو ہیں وہ بند کرنی ہے تاکہ اسموگ پر قابو پایا جا سکے. لیکن 7 تاریخ گزر چکی ہے, انہوں نے ابھی تک کوئی ایسے اقدامات نہیں کیے کہ جس سے اسموگ ختم ہو جائے. ڈیزل والی گاڑیاں بھی ایسے ہی چل رہی ہیں, بھٹے بھی ایسے ہی چل رہے ہیں, فیکٹریاں بھی ایسے ہی چل رہی ہیں. تو یہ گورنمنٹ کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. 7 تاریخ کا جو ہے اعلان کیا گیا تھا, مگر شہر کے کچھ بھٹے جو ہے وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے بند کرائے, کچھ انڈسٹریز بند کرائی. لیکن ابھی بھی کچھ انڈسٹریز چل رہی ہیں جن کی وجہ سے اسموگ جو ہے وہ مزید پھیلنے کا خدشہ ہے اور شہریوں کے حوالے سے خاصا مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے اور ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہو رہی ہے. شہر اولیا میں اسموگ کا راج برقرار ہے. بہت شکریہ, آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ صحت کے رکھوالے ہی بیماریاں بانٹنے لگے. میاں والی حکومتی احکامات کو سرکاری اداروں نے ہوا میں اڑا دیا. DHQ اسپتال میں بغیر SOPs انسنریٹر مشین چلائی جا رہی ہے. انسنریٹر مشین سے نکلتا دھواں اسموگ میں اضافے کا باعث بننے لگا. MSDHQ ڈاکٹر رفیق خان نے کہا کہ انسنریٹر کا ٹھیکہ ایک کمپنی کے پاس ہے جس کو بند رکھنے کے تحریری طور پر احکامات دیے گئے. آرڈر کے خلاف ورزی پر کمپنی کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی. میاں والی حکومتی احکامات کو سرکاری اداروں نے ہوا میں اڑا دیا. DHQ اسپتال میں بغیر SOPs انسنریٹر مشین چلائی جا رہی ہے. انسنریٹر مشین سے نکلتا دھواں اسموگ میں اضافے کا باعث بننے لگا. MSDHQ ڈاکٹر رفیق خان کا کہنا ہے کہ انسنریٹر کا ٹھیکہ ایک کمپنی کے پاس ہے جس کو بند رکھنے کے لیے تحریری طور پر احکامات دیے, مگر اس نے خلاف ورزی کی. اختر مجاز ہمارے ساتھ موجود ہے. اختر مجاز, ایک جانب تو حکومت نے اسموگ کو آفت قرار دیا ہے, دوسری جانب ڈاکٹر ہی انسنریٹر مشینیں چلوا کر یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. تو حکومت پنجاب نے یہ احکامات جاری کرائے ہیں کہ اسموگ جو ہے انسانوں کے لیے انتہائی خطرناک ہے. اس کی مد میں بھٹا جات جو ہیں بند کر دیے گئے ہیں. دھواں چھوڑنے والی جو گاڑیاں ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی کی جا رہی ہے. فصلوں کی باقیات کو اگر آگ لگائی جائے گی تو ان پہ FIRs ہوں گی, ان کو حوالہ پولیس کیا جائے گا. اس کے علاوہ دھواں کے جہاں جہاں پہ بھی معاملات ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے. کہیں پہ اگر کھلے عام آگ لگائی جائے گی تو اس پہ بھی ڈسٹرکٹ انتظامیہ ایکشن لے گی. لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو انتظامیہ حکومت جو ہے خود کیا کر رہی ہے, حکومتی ادارے خود کیا کر رہے ہیں. میرا کیمرامین شراز اقبال آپ کو دکھا سکے گا کہ میاں والی DHQ ہاسپٹل میں جو انسینیٹر مشین لگی ہوئی ہے وہ اس قدر آج دھواں چھوڑ رہی ہے کہ یہ اس کے قریب ہی آبادی موجود ہے اور کافی سارے لوگ اس کے قریب ان کی رہائش پذیر ہیں. لیکن یہ دھواں جو ہے آسمان پہ دھواں ہی دھواں نظر آ رہا ہے. ہر طرف یہ دھواں پھیلا ہوا اور یہ دھواں جو ہے انسانی زندگی کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے, انتہائی خطرناک ہے. لیکن ان کو کون پوچھے گا, اور اس حوالے سے کیا احکامات ہیں ابھی تک محکمہ ماحولیات کی جانب سے بھی یہ نہیں بتایا جا رہا کہ انسینیٹر کے حوالے سے کیا احکامات ہیں. لیکن یہاں پہ قریبی جو مکین ہیں, قریبی جو شہری ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں کہ اس دھوئیں کی وجہ سے وہ کس قدر پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں. آپ بتائیے گا جی, یہ کچھ لوگ موجود ہیں. چاچے دسو تسے نال لاندے دھواں کی وجہ تو پریشان تھی. بہت پریشان ہیں جی اس دھوئیں تو. دھواں بہت کہہ رہا ہے نا نقصان دیندا ہے, ہر شاید نقصان ہے. یہ ہوں سرکاری ہوں بندہ کیا آکھے جی, پرائیویٹ جو ہے نزلہ زکام یہ بہت پھیل پیا ہے. ٹھیک ہے جی, نزلہ زکام بہت پھیلا ہے. ایک اور صاحب موجود ہے, ان سے بات کر لیتے ہیں. آپ کی ساتھ ہی دکان ہے, کیا کہیں گے اس دھوئیں کے حوالے سے؟ یہ بس بہت سارا ہے, یہ بہت سے چل رہا ہے دھواں. بہتر اختر مجاز, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا شکریہ. IG پنجاب نے 17 افسران کے تقرر و تبادلے کر دیے ہیں. محمد اکرم خان SP انویسٹیگیشن راجن پور تعینات کر دیے گئے. فیاض احمد کو DSP مظفر گڑھ تعینات کر دیا گیا ہے, جبکہ DSP غلام اصغر کو صدر مظفر گڑھ سے CPO رپورٹ کرنے کا حکم. ریاض احمد کو STPO صلاح والی سرگودا تعینات کر دیا گیا, جبکہ محمد عثمان کو DSP ہیڈ کوارٹر میاں والی تعینات کر دیا گیا ہے. IG پنجاب نے 17 افسران کے تقرر و تبادلے کر دیے ہیں. محمد اکرم خان SP انویسٹیگیشن راجن پور تعینات کر دیے گئے.
गए। फयाज अहमद को डीएसपी मुजफ्फरगढ़ लगा दिया गया। डीएसपी गुलाम असगर को सदर मुजफ्फरगढ़ से सीपीओ रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। रियाज अहमद को एसडीपीओ सिलामाली सरगोदा तैनात कर दिया गया है। मोहम्मद उस्मान को डीएसपी हेडक्वार्टर मियांवाली तैनात कर दिया गया है। बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ हुई है। मजीद बात करेंगे सीनियर रिपोर्टर अली साही हमारे साथ मौजूद है। अली, बताइएगा कौन कहां तैनात हुआ? जी बिल्कुल, आईजी पंजाब इनाम गनी की जानब से आज 17 अफसरान के तकर्रो तबादले के अहकाम जारी किए गए हैं। अकरम खान नियाजी को एसपी इन्वेस्टिगेशन राजनपुर तैनात किया गया है। सरदार मावल खान को एसपी सिक्योरिटी लाहौर तैनात किया गया है। एसडीपीओ करोड़पक्का की खिदमात स्पेशल ब्रांच के सपुर्द की गई हैं। फरूक अहमद खान को एसडीपीओ मुजफ्फरगढ़ तैनात किया गया है। खालिद महमूद को डीएसपी हेडक्वार्टर हाफजाबाद तैनात किया गया है। रियाज अहमद को एसडीपीओ सिलामाली सरगोदा तैनात किया गया है। मोहम्मद उस्मान को डीएसपी हेडक्वार्टर मियांवाली तैनात किया गया है। डीएसपी हसन दानियाल की खिदमात एडिशनल आईजी ट्रैफिक के सपुर्द की गई हैं। डीएसपी बाबर अनवर की खिदमात कमांडेंट पंजाब कांस्टेबलरी के सपुर्द की गई हैं। मोहम्मद ताहर को डीएसपी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम गैंग तैनात किया गया है। इसी तरह दीगर अफसरान के मुख्तलिफ सर्कल्स में तैनातियों का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अली साही, आपका शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट बार के नौमुंतखब जनरल सेक्रेटरी अहमद शहजाद फारूक राना ने वकला वफ्द के हमरा साबिक वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी से मुलाकात की है। मुलाकात में जनूबी पंजाब एलएफ के नायब सदर शेख ग़ियासुल हक, रुकन सूबाई असम्बली शाजिया आबिद शरीक हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट बार के नौमुंतखब जनरल सेक्रेटरी अहमद शहजाद फारूक राना ने वकला वफ्द के हमरा साबिक वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की। मुलाकात में जनूबी पंजाब पीएलएफ के नायब सदर शेख ग़ियासुल हक, रुकन सूबाई असम्बली शाजिया आबिद भी शरीक हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट बार के नौमुंतखब जनरल सेक्रेटरी अहमद शहजाद फारूक राना ने वकला वफ्द के हमरा साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी से मुलाकात की। मुलाकात में जनूबी पंजाब पीएलएफ के नायब सदर शेख ग़ियासुल हक, रुकन सूबाई असम्बली शाजिया आबिद भी शरीक हुए हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वली अहद दरबार फरीद ख्वाजा रावल मोइन कोरजा की रहमिया खान आमद ख्वाजा फरीद फाउंडेशन की जिले और तहसील सतह के अहदेदारान से मीटिंग की, जिसमें उसके इंतजाम का जायजा भी लिया गया। मजीद जान लेते हैं आमिर भट्टी से। आमिर, बताइएगा। वली अहद दरबार फरीद ख्वाजा रावल मोइन कुरेजा आज रहीम खां पहुंचे और उनकी जो ख्वाजा फरीद फाउंडेशन के जो अहदेदारान थे उनके साथ एक मसरूफ दिन गुजरा है। इसी हवाले से जानते हैं उनसे, सर आज की जो एक्टिविटीज़ थी उसके हवाले से और जो उर्स है हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद का वो किस डेट को होने जा रहा है और रोही के तवस्सुत से जो आपके मुरीदीन हैं या फिर जो शहरी हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उर्स के हवाले? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पहले तो ऐसे है कि ये आज हमारी ज़िला रहीम खान एक निजी होटल में तकरीब जो हुई है, ये तकरीब हल्फ बरदारी थी। हमारी तंजीम ख्वाजा फरीद फाउंडेशन एक रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है जो पिछले 20 साल से पूरे पाकिस्तान में फलाही कामों में मसरूफ़ है और इस तंजीम ने न सिर्फ फलाही काम किए हैं बल्कि फ़िक्र फ़रीद को उजागर करने में और लोगों तक पहुँचाने में बड़ा एक कलीदी किरदार अदा किया है। इसी तंजीम की हमारी जो डिस्ट्रिक्ट रहीम खान की जो कमेटी है या कैबिनेट समझें या अहदेदारान समझें, तो उनको आज हमने यहाँ पर इकट्ठा किया। वो था तहसील और शहर और ज़िला, तो ये 3 लेवल्स पे हमारे जो अहदेदारान हैं वो हमारे साथ इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। उन्होंने अपना हल्फ लिया है और आज से 3 साल का उनका ये टेन्योर शुरू हुआ है। आपने हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह उर्स से पूछा, तो उर्स से हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह 5, 6, 7 रबीउल सानी जो कि अंग्रेज़ी की इस साल 21, 22, 23 नवंबर बन रही है। तो इन 3 दिनों में हज़रत का ये उर्स मुबारक जो है वो कोट मिटन शरीफ में हर साल की तरह मनाया जाएगा। हज़ारों लाखों तादाद में जो है लोग वहाँ शामिल होते हैं और ख़ुसूसन ज़िला रहीम खान जो है उसमें हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह की फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ के जो लोग हैं शहरों में देहातों में फरीद पाक रहमतुल्लाह अलैह को मानते हैं, उनके साथ एक बड़ी मोहब्बत और अक़ीदत रखते हैं। तो वो सारे दोस्त भी आएंगे। आपके चैनल से हम लोगों को उर्स की इत्तला भी दे रहे हैं, इन्विटेशन भी दे रहे हैं और उनको ये पैगाम दे रहे हैं कि आप भी शामिल हों। उर्स जो है वो एक बाबरकत तकरीब होती है, उसमें दोस्त जो सुनने वाले हैं वो भी शामिल हों और अपने आगे जो है उनके अजीज़ अकारिब अहबाब उनको भी इस उर्स पाक में आने की दावत दें।
उर्से पाक में आने की दावत दी। आमिर भट्टी, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। चिश्तिया में दही इलाकों के लाखों मकीनों को शहर से मिलाने वाली शुगर मिल लोड की सुनी गई। 15 साल बाद शुगर मिल की तामीर का काम शुरू कर दिया गया। शुगर मिल की तामीर के लिए साबिक MP मियां मुमताज महारवी ने CM पंजाब से दरखास्त की थी। वज़ीर आला पंजाब ने दौरा बहावलनगर के दौरान शुगर मिल रोड के लिए फंड जारी करने का वादा किया था। रोही ने भी मुतादिद बार टूट फूट के शिकार शुगर मिल रोड की निशानदही की। चिश्तिया में दही इलाकों के लाखों मकीनों को शहर से मिलाने वाली शुगर मिल रोड की सुनी गई। 15 साल बाद शुगर मिल की तामीर का काम शुरू कर दिया गया। शुगर मिल की तामीर के लिए साबिक MP मियां मुमताज महारवी ने वज़ीर आला पंजाब से दरखास्त की थी। वज़ीर आला पंजाब ने दोबारा बहावलनगर के दौरे के दौरान शुगर मिल रोड के लिए फंड जारी करने का वादा भी किया था। रोही ने भी मुतादिद बार टूट फूट का शिकार शुगर मिल रोड की निशानदही की थी। लिया में अंजुमन ताजरान के ज़रिए तमाम तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में साल 2020 में बेहतरीन कारकर्दगी और कोरोना के दौरान खदमात सरंजाम देने वाले अफसरान, ताजरों और सहाफियों को शील्ड्स दी गई। मज़ीद जान लेती हैं जाहिद सरफराज से। जाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, साल 2020 के दौरान बेहतरीन खिदमात जिला लिया के लिए बेहतरीन खिदमात सरअंजाम देने से साथ साथ कोरोना के दौरान कोरोना को शिकस्त देने के हवाले से जिलाई इंतजामिया, सहाफ़ी, अंजुमन ताजरान, सियासी और समाजी रहनुमाओं और दीगर जो अफराद उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश करने के हवाले से आज अंजुमन ताजरान लिया के ज़ेर तमामी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके अंदर जो है एडमिनिस्ट्रेशन को, अंजुमन ताजरान के अफराद को, सियासी रहनुमाओं को जो है शील्ड से नवाजा गया। सदर अंजुमन ताजरान मलिक मुजफ्फर इकबाल धूल और उनकी टीम ने जो है शील्ड पेश की। मलिक मुजफ्फर साहब से बात करते सर, आज की तकरीब थी, बहुत अहम तकरीब थी, तो क्या कहेंगे इस वाले से आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी जो तकरीब थी, हमारे जो दोस्तों ने कोरोना में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम किया, उनको हमने शील्ड देने की, खासकर इंतजामिया को, DC साहब का शुक्रिया और AC साहब, मलिक नियाज़ अहमद जक्कड़ साहब, सबको हमने शील्डें दी हैं, इनको अप्रिशिएट किया। जी बिल्कुल, इनके काम को अप्रिशिएट किया गया। डिप्टी कमिश्नर लिया आसफर जाज, इनकी कोशिशों से जो लिया कोरोना फ्री जिला रहा। MNA मलिक नियाज़ साहब से बात करने वाले से बहुत खूबसूरत तकरीब थी, आपकी खिदमात को सराहा गया, अपने कोरोना को आपने भी शिकस्त दी, तो क्या कहेंगे आज आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की खूबसूरत तकरीब में हमने अंजुमन ताजरान के इस तकरीब की रौनकें देखकर और इनका जो जज्बा था कि वो लोग जो कोरोना में लोगों की खिदमत करते रहे, उनको इन्होंने इनाम के तौर पर शील्डें दी और ये बहुत बड़ा एक इनाम है कि इन्होंने रियलाइज किया कि उनकी खिदमत को खराज तहसीन पेश करना चाहिए और इंशाअल्लाह ये अंजुमन हमेशा इस मामले में सबसे आगे बढ़कर काम करती रहेगी और रफ़ा-ए-आम के काम में भी। जी बिल्कुल, मलिक नियाज़ साहब भी जो है अंजुमन ताजरान के किरदार को सराह रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर साहब, आपकी बहुत खिदमात रही, आपने जिला इंतजामिया ने भरपूर किरदार अदा किया कोरोना को शिकस्त देने की वजह से, क्या कहेंगे आज की तकरीब पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज की बिलाशुबा बहुत ही खूबसूरत तकरीब है। जिस तरह इंशाअल्लाह हमने पहले लिया में कोरोना फ्री का एजाज़ हासिल किया था और कोरोना को शिकस्त दी थी, अंजुमन ताजरान के उनकी पहले भी मदद हमारे साथ थी और अब भी हमारे साथ है। इंशाअल्लाह हम दोबारा जो है वो कोरोना को शिकस्त देंगे और कोरोना के ख़िलाफ़ हम डटे हुए हैं। तो इस सारी तकरीब जो इन्होंने जो जितने भी शोहदा हैं उनके लिए दुआ भी की गई है और बाकी ज़िला इंतज़ामिया को खराज तहसीन पेश किया गया है कि उनकी अच्छी कारकर्दगी पर मैं समझता हूँ ये उनका बहुत बड़ा काम है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा काम है और इस बात का आज़म भी किया जा रहा है कि जो अब कोरोना की लहर आई है, सेकंड फेज है, इससे निपटने के लिए भरपूर किरदार अदा किया जाएगा। और इस वजह से अगर बात की तो जिला इंतजामिया के ज़रिए तमाम ये जो तमाम तर जो कोरोना शिकस्त देने वाले थे, आप तफसीलात बता रहे थे। सरगोदा में एंटी करप्शन लीगी कारकुनान के खिलाफ मुतहरिक, साबिक चेयरमैन बल्दिया इस्लाम अली मोहम्मद अरशद खोखर के खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एंटी करप्शन के मुताबिक नक्शों, पेटल, खरीदारी और डेली वेजेस मुलाजमिन की तनख्वाहों की मद में सरकारी खजाने को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया गया है। सरगोदा में एंटी करप्शन लीगी कारकुनान के खिलाफ मुतहरिक, साबिक चेयरमैन बल्दिया इस्लाम अली मोहम्मद अरशद खोखर के खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एंटी करप्शन के मुताबिक नक्शों, पेट्रोल, खरीदारी और डेली वेजेस मुलाजमीन की तनख्वाहों की मद में सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा है। सरगोदा में एंटी करप्शन लीगी कारकुनान के खिलाफ मुतहरिक हो चुकी है। साबिक चेयरमैन बल्दिया इस्लाम अली मोहम्मद अरशद खोखर के खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। एंटी करप्शन के मुताबिक नक्शों, पेट्रोल, खरीदारी और डेली वेजेस मुलाजमीन की तनख्वाहों की मद में सरकारी खजाने को करोड़ों का नुकसान पहुंचा है।
पंजाब भर में जारी हफ्ता शान रहमतुल्लिल आलमीन को इस मुकाबले रोक दिए गए। नात और तकारीर के मुकाबलों का नया शेड्यूल बाद में जारी होगा। मुकाबले कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस की वजह से रोके गए हैं। पंजाब भर में जारी हफ्ता शान रहमतुल्लिल आलमीन को इस मुकाबले रोक दिए गए हैं। नात और तकारीर के मुकाबलों का नया शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। मुकाबले कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस की वजह से रोके गए हैं। पंजाब भर में जारी हफ्ता शान रहमतुल्लिल आलमीन को इस मुकाबले रोक दिए गए। नात और तकारीर के मुकाबलों का नया शेड्यूल बाद में जारी होगा। मुकाबले कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस की वजह से रोके गए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। पंजाब भर में जारी हफ्ता शान रहमतुल्लिल आलमीन क्विज मुकाबले रोक दिए गए हैं। इससे पहले हुकूमत पंजाब की जानिब से ये हुक्मनामा जारी किया गया था कि हफ्ता शान रहमतुल्लिल आलमीन रबीउल अव्वल की मुनासबत से मनाया जाएगा और अब ये शेड्यूल बाद में दोबारा से रीशेड्यूल किया जाएगा। कोरोना केसेस के सबब इसको रोका गया है। रहीमिया खान में भोंग मस्जिद को अपनी उम्दा डिजाइन, मुनफरद तर्ज तामीर और जाज़बे नजर खतात की वजह से शोहरत हासिल हुए 50 साल के अरसे के दौरान मस्जिद की तामीर में पाक व हिंद के माहिर कारीगरों ने काम किया था। आमिर भट्टी की रिपोर्ट देखिए। रहीमिया खान की तहसील सादकाबाद में वाक़या भोंग मस्जिद मुस्लिम फने तामीर का एक शाहकार है। मस्जिद की खूबसूरती को दिखाने के लिए आइए चलते हैं मस्जिद के अंदर। भोंग मस्जिद रहीमिया खान शहर से 55 किलोमीटर दूर है। मस्जिद की तामीर का काम 1932 से लेकर 1982 तक जारी रहा। समाजी रहनुमा और दरवेश सिफत इंसान सरदार सर रैस गाजी मोहम्मद ने निहायत ही मेहनत और तवज्जो से मस्जिद की तामीर शुरू कराई थी। खूबसूरती बरकरार रखने के लिए आज भी कारीगर मस्जिद में काम करते दिखाई देते हैं। रईस गाजी साहब के बाद उनके बड़े बेटे अलहाज सरदार रईस शबीर अहमद साहब ने ये जितना भी काम है वो करवा रहे हैं। अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो ये काम जो है 24 घंटे इनका काम बंद नहीं होता, काम चलते रहता है। मस्जिद की तामीर के लिए ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली और दीगर मुमालिक से कीमती संगे सुर्ख, संगे मरमर, संगे खारा, संगे सुरमई और संगे स्याह के पत्थर मंगवाए गए। मस्जिद का सहन संगे मरमर और संगे स्याह से आरास्ता है। मस्जिद के तमाम दरवाजे हाथी के दांत नफीस और बारीक काम से मुज़य्यन हैं। 1986 में भोंग मस्जिद को इंफरादियत और तामीराती खूबियों की वजह से आगा खान अवार्ड भी दिया गया। मरकजी मेहराब की तज़ीन और आयश में खालिस सोना, चांदी और कीमती पत्थर इस्तेमाल किया गया। मस्जिद में एक ही वक्त में 2000 नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। दुनिया भर के सियाह मस्जिद को देखने के लिए आते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मस्जिद बनाई गई है और यहाँ पे दूर दराज से लोग देखने के लिए इस मस्जिद को आते हैं। तो ये बहुत ही अल्लाह पाक का खूबसूरत घर बना हुआ है और यहाँ पे दिली सुकून मिलता है। मस्जिद को सीम के मसले से महफूज रखने के लिए सतह जमीन से 15 फुट ऊंचाई पर तामीर किया गया। 12 मई 2004 को हुकूमत पाकिस्तान ने मस्जिद को तस्वीर वाला डाक टिकट भी जारी किया। भोंग मस्जिद एक कौमी विरसा है जिसका खूबसूरत डिजाइन सियाहों को हैरत ज़दा कर देता है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। आगे बढ़े और आपको बताएं कि महकमा माहौलियात ने स्मोक का बायस बनने वालों के खिलाफ अब तक 110 मुकदमात दर्ज कराते हुए आलूदगी फैलाने पर 9 कारखानों को भी सील कर दिया। महकमा इदारे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने कार्रवाई की रिपोर्ट डिप्टी कमिश्नर को पेश कर दी है। महकमा माहौलियात ने स्मोक का बायस बनने वालों के खिलाफ अब तक 110 मुकदमात दर्ज कराते हुए आलूदगी फैलाने पर 9 कारखानों को सील कर दिया। महकमा इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने कार्रवाई की रिपोर्ट डिप्टी कमिश्नर को पेश कर दी है। आलूदगी फैलाने पर इंडस्ट्रियल एस्टेट में वाक़े 5 फैक्ट्रियां सील की गई हैं। पुराने टायर जाने वाले 3 प्लांट सरबे मोहर किए गए हैं। रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है। इंडस्ट्रियल एस्टेट में एक बैटरी यूनिट भी सील कर दिया गया है। धुआं छोड़ने वाले 74 सनती इदारों के खिलाफ FIRs दी गई हैं। फसलों की वाक़यात जलाने वालों के खिलाफ भी 12 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रवायती भट्टों के खिलाफ 24 मुकदमात दर्ज करवाए गए हैं। कार्रवाई की रिपोर्ट डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक को पेश कर दी गई। अब बात करेंगे पोलियो की। जिला मुल्तान में पोलियो के खात्मे के लिए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक का कहना है कि आइंदा पोलियो मुहिम में दीगर महकमों के स्टाफ की भी मदद ली जाएगी। अपडेट करेंगे इस हवाले से रजा मलिक। रजा बताएगा।
पोलियो के खात्मे के हवाले से ज़िला हुकूमत की तरफ से तरजीही बुनियादों पर इक़दामात उठाए जा रहे हैं और आइंदा आने वाली पोलियो मुहिम के हवाले से जो लाहेअमल है वो तय किया जा रहा है। तमाम रिफ्यूज़ल केसेस को ख़ुसूसी तवज्जो से हल करने के हवाले से हिदायत जो है वो जारी की गई हैं, जबकि इसके साथ साथ जो सैंपल्स हैं, जो नमूना जात हैं पोलियो के हवाले से, उस हवाले से भी महकमा सेहत से रिपोर्ट तलब की गई। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक। सर, क्या लाहेअमल होगा पोलियो की जो मुहिम आ रही है उस हवाले से भी, और क्या तैयारियाँ जो हैं वो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से की गई हैं? NID हमारी आ रही है, उसके लिए आज हमारी DPAC की मीटिंग हुई है। उसमें डिटेल्स में बाकी डिपार्टमेंट्स को भी हमने इन्वॉल्व किया। जिस डिपार्टमेंट के पास ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा है उसकी भी इंशाल्लाह सपोर्ट हासिल होगी हेल्थ डिपार्टमेंट को। रिफ्यूज़ल्स हमारे मुल्तान में कोई नहीं है, रिफ्यूज़ल्स पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। इसके अलावा जो पिछली दफ़ा हमारे 10 LQS हुए थे उसमें से 9 पास थे, एक पे इशू था जिसमें फिंगर मार्किंग का इशू था। बच्चों को कतरे पिलाए गए थे लेकिन फिंगर मार्किंग जो है वो ठीक नहीं थी, जिसकी हमने ऑलरेडी रिपोर्ट भिजवा दी थी। मार्कर्स का इशू था, लेकिन इस दफ़ा इंशाल्लाह हम उसको भी कोशिश करेंगे कि उसको भी हम कवर अप करें प्रॉपर्ली। इसके अलावा हमने मॉनिटरिंग को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए अपने भी मॉनिटर्स किए हैं, डिप्यूट किए हैं। और अली टाउन में हमारा जो कंटिन्यूसली एक सैंपल जो है वो कभी फेल होता है, कभी पास हो जाता है, उसको हमने माइन्यूटली चेक करना है, उसकी हमने स्टडी करनी है कि क्या रीज़न है। सारे डिपार्टमेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं और इंशाल्लाह हम सारे फील्ड में होंगे। पोलियो के हवाले से इवनिंग मीटिंग्स जो हमारी है उसमें भी मैंने इंस्ट्रक्शन इशू कर दी है कि जो डिप्टी कमिश्नर की इवनिंग मीटिंग है उससे पहले असिस्टेंट कमिश्नर्स अपने लेवल पे भी इवनिंग मीटिंग कर लिया करें, ताकि उसमें जो भी इश्यूज़ हैं सॉर्ट आउट करके फिर जो मेजर इश्यूज़ हैं वो मेरे तक आए। जी बिल्कुल, इस हवाले से जो है वो पोलियो मुहिम। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रज़ा मलिक, आप तफसीलात बता रहे थे। मौसम सरमा की आमद के साथ ही लोगों में चाय की तलब भी बढ़ जाती है। इस साल अवाम तंदूरी चाय की मांग में इजाफा हुआ। शुजाबाद में इस साल नया ट्रेंड देखने को मिला जिसने अवाम को अपनी तरफ मतवज्जा कर रखा है। मज़ीद जानते हैं मुसव्वर इंसारी से। मुसव्वर, बताइएगा क्या कहते हैं शहरी, चाय हो और बहुत सारी हो? मौसम सरमा की आमद के साथ ही चाय की तलब भी बढ़ जाती है और लोगों के अंदर चाय की बहुत ज़्यादा जो लोग हैं चाय को इस्तेमाल करते हैं। और इस साल जो देखने में आ रहा है तंदूरी चाय का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा आ रहा है। ये एक नया ट्रेंड चल पड़ा है कि तंदूरी चाय पी जा रही है। और इस टाइम हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि जो चाय का मजा ले रहे हैं, ये किस तरह की उनको चाय लगी और क्या इस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी आप क्या कहते हैं इसके ऊपर, चाय के ऊपर? बहुत अच्छा टेस्ट है, एक रिवायती टेस्ट जैसे है, नेचुरल टेस्ट के साथ बहुत खुश जायका है और मौसम के साथ हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों के साथ। मौसम के साथ एंजॉय कर रहे हैं। इसके अंदर कोई खास बात क्या है? इसके जो नेचुरल टेस्ट शक्कर और इसका जो ये तंदूरी और नेचुरल जो क्ले पॉट के अंदर जो ये सर्व कर रहे हैं ना, ये इनका बहुत अच्छा वो। अच्छा, क्ले पॉट के अंदर जो सर्व कर रहे हैं ये एक नेचुरल चीज़ है और इसी के अंदर जो है बहुत ज़्यादा लोगों को एंटरटेन कर रहा है। और इसी तरह हमारे साथ जो ये और भी शहरी मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं कि इस चाय की क्या खास बात है जो ये लोग इधर ही दूर पीने आए हैं इसको। जी, इस चाय का सबसे अच्छा जो मुझे महसूस हुआ है वो है इसका रिवायती अंदाज, जो बहुत मुझे पसंद किया है मैंने। और टेस्ट भी इसका रोटी जो हमारी जो डेली चाय का उससे हटके है। जी, चाय का जो टेस्ट है वो रिवायती है और दूसरा इससे हटके है। और इसके हवाले से ये चीज़ जो सामने आई है कि लोगों के अंदर जो चाय बनाने वाले हैं, हम उनसे बात करते हैं कि वो इसको जो चाय बना रहे हैं उसके चाय के अंदर क्या क्या चीज़ मिला रहे हैं जो ये चाय इतनी जायकेदार है और ये लोग पीने आ रहे हैं। इस चाय के अंदर आप क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? आप इधर आके इसको थोड़ा सा बताएं हमें कि इसके अंदर क्या क्या डाल रहे हैं, चाय का क्या टेस्ट बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाय जी ये वैसे तो हमारी स्पेशल रेसिपी है, सीख थोड़ी सी आप कह रहे हैं तो हम आपको बता देते हैं। इसमें हम बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी और एक हम सीक्रेट रखेंगे, वो हम नहीं बता सकते आपको। मुसव्वर इंसारी, आपका शुक्रिया। अदर, लीलन, अजरक और नेट के कपड़े पर खूबसूरत और दीदा ज़ेब कढ़ाई तो आपने देखी ही होगी, मगर शहर औलिया से ताल्लुक़ रखने वाली सोबिया 15 साल से रंगों के जरिए पेंटिंग करके कपड़ों को मजीद खूबसूरत बना रही है। उनके मलबूसात न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क भी पसंद किए जाते हैं। सोबिया रंगों से कैसे कपड़ों पर जादू बिखेरती है, अलिशा आसिफ की रिपोर्ट देखिए। कपड़ों पे रंगों से खूबसूरत डिजाइन बनाना सबसे मुश्किल काम है, मगर मुल्तान की सोबिया पिछले 15 साल से अपने रंगों की महारत से खूबसूरत डिजाइन के कपड़े बना रही हैं। आइए आपको दिखाते हैं। मैं 15 साल से ये पेंट का काम कर रही हूँ। बचपन ही से मुझे पेंट का बहुत शौक था, तो मैंने मिरर्स पर ये पेंट बनाना स्टार्ट किया। तो उसके बाद मैंने फैब्रिक पर स्टार्ट किया, तो बहुत अच्छे उसमें डिज़ाइन बनते गए।
तो एक टाइम ये आया कि ख़वातीन और बच्ची हैं उनको भी मैं सिखाने लगी। खूबसूरत शर्ट्स और बेड शीट्स पर रंग बिरंगे फूल बनाना, अप्पर हो या चादरें, इन पर रंगों से कैसे खेलना है ये सोबिया खूब जानती हैं। डिफरेंट टाइप्स के मैं फैब्रिक पेंट बेड शीट्स पर भी करती हूँ, शर्ट्स पर भी है। तो जो शर्ट्स पर है जिस तरह डिज़ाइन हो उतना टाइम लगता है, अगर थोड़ा सा कम मोटिव है तो उसको 1 घंटे में बन जाती हैं बेड शीट्स को, अगर ज़्यादा काम है तो उसको 7 घंटे लग जाते हैं। सोबिया का कहना है कि वो अपने काम के जरिए अपना और मुल्क का नाम रोशन करना चाहती हैं। इनका मजीद कहना था कि खवातीन को अपने हुनर को ज़ाया नहीं होने देना चाहिए। वो मजीद खवातीन को रोजगार कमाने के लिए ये हुनर ऑनलाइन सिखाती हैं। सोबिया न सिर्फ खुद कपड़ों पे खूबसूरत पेंटिंग करके अच्छा रोजगार कमा रही हैं, बल्कि दूसरी खवातीन को भी ये हुनर सिखा रही हैं ताकि वो खुद मुख्तार हो सकें। कैमरामैन राना बिलाल के साथ तलिशबा आसिफ, मुल्तान। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना।